अध्याय 6 मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मुगल साम्राज्य के सभी अधिकारियों को खालिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के सभी अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। दूसरा है अकबरनामा के लेखक खालिस्तान है। क्या है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। तीसरा है प्रत्येक मनसबदार को खालिस्तान की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। क्या रखनी पड़ती थी? घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। चौथा है मनसबदारों को वेतन खालिस्तान के रूप में मिलता था। इसके रूप में मिलता था, लगान के रूप में मिलता था। पांचवा, तांबे के सिक्के को खालिस्तान कहते हैं व चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबे के सिक्के को दाम कहते हैं और चांदी के सिक्के को रुपए कहते हैं। तांबे के बने सिक्के को दाम कहते हैं व चांदी के बने सिक्के को रुपए कहते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा, सही व गलत बताइए। पहला है अकबर की व्यवस्था में किसानों को लगान अनाज के रूप में देना पड़ता था। नहीं, अकबर के व्यवस्था में किसानों को लगान अनाज के रूप में नहीं देना पड़ता था। सेकेंड है अधिकारी किसान के बोए गए जमीन की नाप कर लगान तय करते थे। सही है, अधिकारी किसान के बोए गए जमीन को नाप कर लगान तय करते थे। तीसरा है किसान को अपनी उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। उत्तर है गलत, किसान को अपना उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में देना नहीं पड़ता था। चौथा है लगान इकट्ठा करने में अधिकारियों की मदद जमींदार करते थे। सही, लगान इकट्ठा करने में अधिकारियों की मदद जमींदार करते थे। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है बाबर के जीवन के बारे में हमें किस स्रोत से पता चलता है? उत्तर है बाबर के जीवन के बारे में हमें उनकी लिखी अपनी आत्मकथा, जिसका तुर्की भाषा में नाम ताजुक-ए-बाबरी है। क्या है तुर्की भाषा में उसका नाम? ताजुक-ए-बाबरी है। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है हुमायूं को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा? उत्तर है पूर्वी भारत के अफगान सरदार शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं को क्या कर दिया था? अफगान सरदार शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसके कारण सन 1540 में उसे भारत से भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन तीसरा, क्या छत्तीसगढ़ अकबर के राज्य के अंदर था? उत्तर है नहीं, छत्तीसगढ़ अकबर के राज्य के अंतर्गत नहीं था। प्रश्न चौथा क्वेश्चन है बाबर ने भारत में कौन सी कला को विकसित करने की पहल की? उत्तर है बाबर ने मुगल शैली में तागों को विकसित करने की पहल की। किसको विकसित करने की पहल की? तागों को विकसित करने की पहल की। प्रश्न पांचवा है राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता क्यों नहीं स्वीकार की? उत्तर है राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्हें अकबर की राजपूत नीति पसंद नहीं थी। किस लिए नहीं की? उन्हें अकबर की राजपूत नीति पसंद नहीं थी। राणा प्रताप एक वीर, स्वतंत्र, निर्भीक शासक थे। उन्हें विदेशियों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। छठवां क्वेश्चन है प्रायः लोग अकबर की किन नीतियों को ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे? उत्तर है प्रायः लोग अकबर की धार्मिक नीतियों से ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे।
प्रश्न 7वां है मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? उत्तर है मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं बादशाह अकबर करते थे। प्रश्न 8वां है मनसबदारों का तबादला क्यों होता था? उत्तर है मनसबदारों का समय समय में तबादला कर दिया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें। किस लिए? ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें, इसलिए तबादला कर दिया जाता था। प्रश्न 9 है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर है सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकारी में मस्जिद के पास एक इबादत खां प्रार्थना गृह बनवाया। क्या बनवाया? इबादत खान प्रार्थना गृह बनवाया। इसमें उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। धर्म गुरुओं के अलावा और किनको आमंत्रित किया? योगी, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है। दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बनी है। किसकी इच्छा से बनी है? ईश्वर की इच्छा से बनी है। अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका महत्वपूर्ण योगदान था? अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न 10 अकबर की लगान व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। उत्तर है अकबर जब बादशाह बना तब किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। छोटे अधिकारी व जमींदार किसानों पर मनमानी करते थे। लगान वसूली कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती थी। इस कारण से अकबर ने नई लगान व्यवस्था प्रारंभ की जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी जो इस प्रकार है। जिसमें फर्स्ट है अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में देंगे न कि अनाज में। सेकेंड है किसान जितनी ज़मीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय कर दिया गया। तीसरा है आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था जिसमें सुधार आया। चौथा है किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे। स्थानीय जमींदार क्या करते थे? अधिकारियों की मदद करते थे।